अच्छा बच्चों, नमस्ते। आज पुनः लवानिया मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम तुमको दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना बताएंगे। बच्चों, बोर्ड में एक प्रश्न पूछा जाता है, अकेला प्रश्न 6 नंबर का आता है 10वीं क्लास में, तो अन्य क्लासों में भी ग्राफ का काम आता है। बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, इनको ग्राफ द्वारा हल करने की क्या विधि है, इसके बारे में विस्तार से समझाएं। कि हमारे मान लिया हमारे दो समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0। दूसरा a2x b2y c2 बराबर 0। ये दो हमारे लिए दे रखे हैं। अब बच्चों, इन समीकरण को दो चर वाले, इसमें चर राशि है जिसका मान बदला सके। x y दो चर हैं, इनको हम चर कहते हैं। रैखिक क्यों कि इनका यदि हम आलेख बनाएं तो एक रेखा, सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इनको रैखिक समीकरण कहते हैं। वैसे इन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम बीजगणितीय विधि हमारी आप पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन द्वारा भी हल कर सकते हैं। x और y का मान वो ही आएगा। विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, तब भी x और y का मान वो ही आएगा। और बजीगुणन विधि द्वारा भी हल करोगे तो भी x y का मान वो ही आएगा, जो मान आलेखीय विधि से आएगा। आलेखीय विधि अपने आप में अलग है, अलग तरीका है, आसान है, आसानी से बड़ी गणनाओं को आसानी से हल किया जा सकता है। तो इसमें क्या कंडीशन है, क्या शर्त है। जैसे हमने मान लिया ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और इनको हल करना है। अब इसमें प्रतिबंध है। नंबर 1, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इस स्थिति में इस युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इस स्थिति में हो तो हल अद्वितीय, हो तो हल, या अद्वितीय कर दो, चलो ले दो, हल अद्वितीय प्राप्त होता है। हल अद्वितीय प्राप्त होता है कब? यदि a1 x का गुणांक a1 है, यहां x गुणांक a2 है, इनका अनुपात और इनके अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। और युग्म को हम कहेंगे संगत है, युग्म संगत है। इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसका अर्थ है काटती हैं। दैट मीन यदि हम इसको बनाएं तो इस स्थिति में आएगा। ऐसी कोई रेखा, एक समीकरण हमारा ये आ गया, एक आगे ये आ गया, तो ये रेखा हो गई x डैश y डैश, हमारी एक रेखा ये है, यहां दो रेखा मिल गई, तो ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। तो इस स्थिति में हमको इन समीकरणों को हल करते हैं। अद्वितीय मीन्स एक हल प्राप्त होता है, x का मान भी 1 और y का मान भी 1। शर्त कंडीशन दूसरी यहां होता है, कर दो। कंडीशन दूसरी, जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के हो तो हल प्राप्त नहीं होता है। हल
प्राप्त नहीं होता है। हम इसको आगे भी ले सकते हैं, थोड़ा सा कंडीशन को बदल के यहां एक कंडीशन और निश्चय लगा दो, दोबारा लिख दो कि बराबर नहीं है और यह A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हो तो हल प्राप्त नहीं होता है। जब हल प्राप्त नहीं होगा तो युग्म असंगत कहलाएगा। युग्म असंगत, युग्म असंगत। इस स्थिति में यदि इसका डायग्राम बनावे हम तो ये कंडीशन रहेगी। और रेखाएं कैसे होंगी इसमें? रेखाएं समांतर होंगी। x x डैश y y डैश ये दो रेखा हुए, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और इनका कोई हल भी प्राप्त नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी। कंडीशन थर्ड, जब A1/A2 A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 C1/C2, तो हो तो हल अनंत अनंत प्राप्त है। मतलब क्या है? हल अनंत प्राप्त होते हैं। अनंत प्राप्त होते हैं। रेखाएं समपाती मतलब एक दूसरे को टच करेंगी। रेखाएं समपाती होती है। कंडीशन जैसे ये रहा x x डैश y y डैश, जैसे हमारी रेखा ये है ए बी, कोई समीकरण है रेखा का, और दूसरा भी इसी को संपादित कर रहा है सी डी। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं, इसको कहते हैं संपाती। और इसके हल जिस बिंदु को स्पर्श करेंगी उतने ही इसमें हल प्राप्त होंगे। अनंत हल प्राप्त होते हैं। अब देख, तो हम बच्चों इस कंडीशन में, पहले कंडीशन में जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, उस स्थिति में हल अद्वितीय प्राप्त होता है। इसके द्वारा इस कंडीशन में ही हम समीकरण को हल करते हैं। मैं एक एग्जांपल देके आपको आज ग्राफ द्वारा समीकरण को हल करना बताऊंगा। देखिए बच्चों, बड़ा आसान तरीका है। बच्चों कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लिया हमने एग्जाम्पल ले लिया 3x + 2y बराबर है। अगला समीकरण 5x - 2y बराबर 4। आप पहले चेक कर लो कि भाई A1/A2 बराबर कितना है 3/5, B1/B2 बराबर -2/-2 बराबर 1 आ गया माइनस का। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए हमको इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब हल करने की तरीका बच्चों,
हल करने का तरीका बहुत आसान है। हम पहले एक समीकरण को लेते हैं। जैसे हमने लिया समीकरण, मैंने एक समीकरण ले लिया 3x + 2y बराबर 12 है, और इसको पक्षांतर करके सुविधाजनक, चाहे x का पक्षांतर करो चाहे y का पक्षांतर करो, 2y बराबर 12 - 3x, जिसका पक्षांतर करेंगे उसका चिन्ह बदल दिया, y बराबर 12 - 3x बटे 2 आ गया। अब इसका हम मान निकालें, मिनिमम 3 मान इस समीकरण में निकाल लेते हैं। x और y, अब मान स्वेच्छा से निकालेंगे। मान अब अपनी स्वेच्छा से x का मान रखो, ऐसा मान रखो कि 12 में से उसको घटाने के बाद 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, उस मान को बदल दो। जैसे मैं रखा x का मान रख लिया 0 रख दिया, 3 × 0 कितना आ गया? हल नंबर 1, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 12, 3 × 0 0 बटे 2 कितना आ गया? 6 आ गया। आराम से टेंशन मुक्त एक मान निकाला, नंबर दूसरा मान निकाला। अब x बराबर क्या रखे? 2 रख लो, 2 रखने पर y बराबर 2 × 3 = 6, 12 में से 6 घटा दिया बटे 2, 6 बटे 2 3 आ गया, 3 आ गया, दूसरा मान आ गया। अगला हमारा y का मान 3 आ गया, तो x का मान 2। ध्यान दे बच्चों, कभी कभी गलती कर देते हैं, 3 का मान कभी कभी ऊपर लिख दें और इस 2 को नीचे रख दें तो गलत हो जाएगा। आप समझे, विवेक लगा में x मान 2 रखा है तो y का मान 3 आ गया। अब एक मान और लगा लिए, एक मान और लगा रहा हूं, x बराबर, आप कहें गुरुजी हम तो 3 रखेंगे, तो देखो 3 का रखेंगे, 3 × 3 = 9, 12 में से 9 गए तो 3 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ग्राफ बनने में आप थोड़ा सा पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसलिए आप पूरा मान रखो। तो x बराबर लिख लो क्या? 4 लिख लो, 4 रखने पर y बराबर आराम से 12 - 3 × 4 बटे 2, ऊपर 12 में से 12 गया 0 बटे 2, 0 आ गया, 4 पर 0। ये हमारा एक समीकरण हल हुआ। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण हल करेंगे। दूसरा समीकरण देखिए, 5x - 2y बराबर 4। चाहो तो 2y को इधर ले जाओ, सुविधा की दृष्टि से 5 का भाग देना पड़ेगा। यदि हम इसका पक्षांतर करेंगे तो हमको -2 का भाग देना पड़ेगा। माइनस में आप गलती कर सकते हो, इसलिए आप 5x - 4 बराबर 2y। गुरुजी क्या कर दिया? मैंने 2y को इधर ले दिया क्योंकि माइनस की गलती ना हो। और y का मान निकालेंगे तो का भाग इसमें देंगे, 5x - 4 बटे 2 बराबर y। ये आ गया। अब यहां हम इसके 3 मान निकाल लेते हैं। आराम देखिए, x और y। अब इस समीकरण से हम 3 मान निकालेंगे। अब x का मान स्वेच्छा से रखेंगे, मान ऐसा रखेंगे कि ऊपर हल करने के बाद 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आप पहले x का मान रख दो, नंबर 1 x का मान रख दो, x का मान रखा हमने 2 रख दो, x और 2 रखने पर y का मान 5 × 2 10 -4 बटे 2, 10 में 4 गए 6 बटे 2, 3 आ गया। तो हमारा x मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। अगला पॉइंट, x बराबर हम रख दें
3 पंजे 15 नहीं जाएगा, 4 पंजे 20, 4 रख दो, 4 रखने पर y बराबर 4 पंजे 20 और 20 में 4 घटाओ बटे 2, तो ये हो गया 20 में 4 16, 16 में 2 गया तो कितना आ गया 8 आ गया। एक और रखो, तीसरा x का मान 0 रख दो, x वाप 0 कर दो, छोटा मान आ जाएगा। y बराबर जब 0 रखेंगे तो -4 में 2 का भाग देंगे तो -0 -4 बटे 2, ये आ गया -2, ये मान। तो इसमें आया हमारा x का मान 4 और ये आ गया 8 है। यहां x मान 0, y का मान -2। अब हम इसे हम समीकरण द्वारा हल करेंगे, ग्राफ द्वारा। अब ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। अच्छा बच्चों, एक ग्राफ का पेज आपके लिए परीक्षा में मिलेगा। अब इस ग्राफ में हमको इन दोनों समीकरणों को अंकित करना है और दोनों से एक सीधी सीधी रेखा प्राप्त होंगी और दोनों रेखाएं कहां काटती हैं, कहां प्रछेद करती हैं, वो प्रछेद बिंदु ही इसका हल कहलाएगा। तो देखिए, अब मैं पहला बिंदु लेता हूं। अब इसमें क्या है, हमने लगभग बीच में इसको अक्ष बना लिया, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। यहां ओ को मूल बिंदु, केंद्र बिंदु मान लिया। यहां से इसका पूरा संचालन होगा, यहां से ये वो है। अब पैमाना मानना, यदि अपनी संख्या छोटी है, इकाई मान सकते हैं आप x और x, x और y अक्ष पर पैमाना मान लिया। y अक्ष पर एक इकाई बराबर एक बड़ा खाना, क्यों 8 है, 8 हमारे खाने हैं पास। एक इकाई बराबर एक बड़ा खाना। ध्यान देना, यदि 32 16 आते हैं तो 2 इकाई बराबर एक बड़ा खाना मान लो, उससे कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब मैं मान रखूं उस पर, तो यहां 0 है, यहां 1 आ गया। बच्चों, इधर x का मान धनात्मक होता है और इधर x का मान ऋणात्मक होता है। ऊपर y का मान धनात्मक होगा, नीचे y का मान ऋणात्मक होगा। अब मान रख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ -1 -2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 3 4 5 6 7 8 और 9। बच्चों, ये रेखा अधिकतर मध्य में हो तो अच्छी बात है। यदि एक आध खाना इधर उधर खिंच जाती है, अक्ष वाली भी, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन नहीं ले। अब लिखिए, हमें माना पहले हमने चालू करेंगे मूल बिंदु से। x मान 0 0 एरा, y का मान प्लस का 6 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। ये बिंदु आ गया हमारा 0 6। अगला 2 पर 3 1 2, x का मान 1 2 है गया और y का मान 3 1 2 3, ये आ गया 2 पर 3। देखिए आराम से, कोई टेंशन नहीं, टेंशन मुक्त। 4 पर 0 1 2 3 4 पर 0, यही रख दिया 4 पर 0। पहले इन तीनों को मिला दो और एक फुटा से सीधी मिल जानी चाहिए। और चाहो इस समीकरण पर आप इसको लिख दो। एक समीकरण कौन सा है हमारा, यह है 3x प्लस के 2y बराबर 12। ये हमारा पहले का रेखा बन गया। ये हमने पहली समीकरण का रेखिक ग्राफ आलेख बना दिया। अब हम दूसरा समीकरण लेंगे और इसका मान देखिए 2 पर 3 2 1 2 2 पर 3, पुनः यही मान आ गया
2 पर 3 पुनः दोबारा आ गया पुनः 4 पर 8 4 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये 4 पाठ आ गया 4 पर 8 आ गया। 0 पर -2 0 -2 y का मान -2 है 1 और यहां हमारा -1 यहां पर है मान हमने लिख दिया है -1 ये बिंदु यहां पर है 1 और 2 बिंदु वहां पर है 3 और ये 4 है 5 6 7 8 9 और 10 है। तो 1 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2 ये आ गया हमारा। और यहां लिख देंगे हम 0 पर 2 इधर लिख दो 0 पर -2 ये बिंदु आ गया। तीनों को बुला दीजिए ये मोड़ रेखा प्राप्त हो गई सीधी और इस रेखा पर हम समीकरण लिख सकते हैं अपना दूसरा वाला समीकरण यहां लिख सकते हैं आप यहां पर लिख दो 5x - 2y बराबर 4 ये दोनों समीकरण प्रच्छेद बिंदु हमारा ए आ गया। इस पर हम लाम डालें इस बिंदु के निशान क्या है वैसे आप स्पष्ट हो रहे हैं मतलब अभी इस प्रच्छेद बिंदु दो और 3 इसका अर्थ है x का मान तो हमारा 2 है y का मान कितना है 3 है। अब देखो यदि आपको उत्तर लाना है इन दो तीनों को इसमें रखो आप ये उत्तर सही है गलत है यहां तो मिल गया दोनों में तो सही है आपका उत्तर सही है। यदि नहीं मिलता है कोई बात नहीं है जो उत्तर आता है उसको आप इसमें रखिए। उत्तर की जांच उत्तर की जांच उत्तर की जांच ये बोल लो खाली। अब उत्तर की जांच करनी है आप कहीं भी कैसे मानता है उत्तर की जांच आप जिसमें चाहो उसमें उन बिंदुओं को दोनों को रख दो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। पहले से करते हैं हम देखो हमको x बराबर रखना है 2 और y बराबर 3 रखने पर तो 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 बराबर 12 6 प्लस 6 बराबर 12 12 बराबर 12। यदि ये इसको संतुष्ट कर देता है तो उत्तर सही है और संतुष्ट नहीं करता है तो उत्तर गलत है। बच्चों आप घर पर इसी तरीके से आप ग्राफों का रिवीजन करें। इस बहुत 6 नंबर का प्रश्न आपका बोर्ड में आता है बहुत आसान है आले की विधि से द्विचर समीकरण को हल करना। धन्यवाद।